अस्सलाम वालेकुम जी। हैव यू एवर सेड समथिंग इन एंगर एंड रिग्रेटेड इट लेटर? कभी आपने गुस्से में कुछ कह दिया और बाद में आपको पछतावा हो, और यू फेल्ट ओवरवेल्म्ड बाय इमोशंस यू कुडंट कंट्रोल, तो अपने इमोशंस के ऊपर आपका काबू ना आया हो। बट इफ आई टोल्ड यू योर सक्सेस इन लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट IQ, जिसको हम कहते हैं जी इस बच्चे का या इस बंदे का IQ इतना ज़्यादा है और इतने परसेंटेज है और इतना ज़्यादा है। IQ जितना इम्पोर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट EQ है, जिसको हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इनफैक्ट स्टडीज़ ने ये शो किया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस मैटर्स मोर देन IQ इन रिलेशनशिप्स, कैरियर एंड लीडरशिप। टुडे we will break down what emotional intelligence is, why it is so powerful, and how you can start mastering it from today. अच्छा जी, स्टार्ट अगर हम करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस को हम EQ कहते हैं, जिस तरह मैंने आपको बता दिया है। ये है क्या चीज़? इट इज़ योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर ओन इमोशंस, कि आप अपने इमोशंस को पहले तो समझें। फिर सेकंड नंबर पे आता है कंट्रोल योर रिएक्शंस, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करें। थर्ड नंबर पे आता है रिकग्नाइज अदर्स फीलिंग, दूसरों के एहसासात या उनकी फीलिंग्स को आप पहचानें। और फोर्थ नंबर पे आता है रिस्पॉन्ड वाइजली, कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो अक्ल के मुताबिक हो, जज्बात के मुताबिक ना हो। इट्स नॉट अबाउट सप्रेसिंग इमोशंस, It's about managing being intelligently. इसको इस तरह से हम लेते हैं कि IQ helps you solve problems and EQ helps you handle people, relationships, including yourself. अच्छा, उसके बाद अब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस को हम 5 पावरफुल स्किल्स के अंदर हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का क्या मतलब है कि आपको अगर आपको गुस्सा चढ़ रहा है तो आपको ये महसूस हो कि आपको गुस्सा क्यों चढ़ रहा है, इस बात पे आप सोचें, बजाय इसके कि आप ये कहें कि आई एम जस्ट एंग्री। आप इस तरह कहें कि आई एम एंग्री बिकॉज आई फेल्ट डिसरिस्पेक्टेड। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल। पहले तो आप अवेयरनेस सीखें कि आपने अपने आप को अवेयर करवाना है कि आपको गुस्सा है तो गुस्सा क्यों है, और आपने उसको किस तरह शो करना है। सेकंड नंबर पे आता है सेल्फ रिकग्निशन या सेल्फ रेगुलेशन। इसको हम कहते हैं कि इट इज़ एन एबिलिटी टू पॉज। आप ठहरें, 5 सेकंड लें, लंबा सांस लें, चिल्लाने और चीखने के बजाय थोड़ा सा ठहर जाएं, और उसके बाद इंस्टेड ऑफ इम्पल्सिव डिसीजंस आप सोचें, क्योंकि कंट्रोल क्रिएट्स रिस्पेक्ट। आप जितना कंट्रोल करेंगे, जितना टाइम लेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को ठहराव लेकर आएंगे अपने आप के अंदर, उतना ही ज़्यादा आप रिस्पेक्ट गेन करेंगे। नंबर 3 पे आता है मोटिवेशन। जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो they are driven by purpose, not just external rewards. They don't give up easily. जल्दी वो हार नहीं मानते और वो फोकस रहते हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के अंदर। तो उनका जो माइंडसेट होता है ना, वो ऐसा होता है कि आई विल ग्रो फ्रॉम दिस, कि इस सारी सिचुएशन से मैं आगे बढ़ूंगा और मैंने कुछ सीखा है और मैं इससे बेहतर तरीके के साथ अगली मर्तबा रिस्पॉन्ड करूंगा या रिएक्ट करूंगा। नंबर 4 पे आती है एम्पैथी। एम्पैथी हम कहते हैं कि दूसरों के लोगों के जो एहसासात हैं उनके साथ आप जो है ना, आपका आप उनको भी समझें, उनकी फीलिंग्स को आप समझें। तो सिर्फ सुनना नहीं होता, उनको समझना भी पड़ता है। नॉट जस्ट हियरिंग बट लिसनिंग। फिर जब कोई आपको को बात सुनाए तो उसको जज ना करें, आप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पेन। एम्पैथी बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। और फिर 5th नंबर पे आता है सोशल स्किल्स।
कि आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं, आप लोगों को इन्फ्लुएंस किस तरह करते हैं, आप लोगों के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं। जो गुड EQ होता है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट हेल्प यू इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड इंस्पायर पीपल। और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग लाइफ। अब इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी क्यों है? जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस वजह से उनकी ज़ाया नहीं होती क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होता, बल्कि इस वजह से उनकी से ज़ाया होती है क्योंकि उनके पास इमोशनल कंट्रोल नहीं होता। एक डॉक्टर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बंदा होगा, ही मे बी ब्रिलियंट बट रूड, लीडर मे बी स्मार्ट बट लैक्स एम्पैथी, स्टूडेंट मे बी इंटेलिजेंट बट गिव्स अप इजीली। तो दीज आर सम एग्जांपल्स कि जिसमें आप EQ के नुकसानात हैं। तो EQ इज़ व्हाट मेक्स नॉलेज यूजेबल। आपकी मदद ये कैसे करता है? इट हेल्प्स यू स्टे काम अंडर प्रेशर, हैंडल क्रिटिसिज्म, बिल्ड मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स एंड मेक बेटर डिसीजंस। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट गिव्स यू इनर स्पेस। अंदर का जो आपका सुकून है वो आपको ये प्रोवाइड करेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस को आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? मेन चीज़, पहले हमने इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखा होती क्या है, फिर हमने देखा कि हम कैसे कर सकते हैं, और अब हम इस चीज़ के ऊपर आए हैं कि अब हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे डेवलप कर सकते हैं। वही पॉइंट्स, पॉज बिफोर रिएक्टिंग, Number 2, observe your emotions. Number 3, practice empathy. Number 4, improve communication. And number 5, learn from your mistakes. अपनी गलतियों से सीखें, रिफ्लेक्ट करें ताकि दोबारा आप वो गलतियां ना कर सकें। तो your goal should be your growth. At the end of the day, you can't control everything that happens to you, but you can control how you respond. आपके साथ जो हो रहा है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं ये आपके कंट्रोल में है, और इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। एंड दैट चेंजेस एवरीथिंग। मास्टर योर इमोशंस एंड यू विल मास्टर योर लाइफ। और इफ यू फाउंड दिस यूजफुल, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वंस, बिकॉज इस वीडियो से किसी न किसी एक इंसान का भी अगर फ़ायदा हो तो मेरे लिए वो सदका जारिया होगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।